एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। होप सो अच्छी चल रही होगी आप लोग की भी। मेरी तो अच्छी चल रही है। ओके, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 3। ओके, तो आप लोगों ने शायद दूसरी दो वीडियो तो देखी होंगी। मतलब मैंने जो बाकी वीडियोस पब्लिश करी दो चैप्टर की, है ना। तो ऐसे ही आप तीसरा चैप्टर मतलब शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड। ओके, शायद पेन नहीं दिख रहा है। होप सो अब दिख रहा होगा, ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, फ्रॉम गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड। ओके, तो ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर देखो 3 हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ना है इसको, और अच्छा चैप्टर है, शायद पढ़ के मज़ा आएगा। ओके, तो देखो, जैसे पहले हर एनसीईआरटी के समय मैंने आपको पहले ही बताया ना, हर उसमें चैप्टर में कोई ना कोई वो ऐसे स्टूडेंट के बारे में मतलब इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग को लेते हैं, दिखाते हैं। तो ऐसे ही इसमें कौन है, इसमें देखो कौन है, न्यूऑस लंच। ओके, इस लड़की का नाम है। तो देखो, न्यूऑन वॉज ईटिंग हर फूड, हर फेवरेट फूड, बॉयल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स एंड मील। ठीक है, देखो ये सब तो आप जानते होगे, मैं बताना ज़रूरत नहीं है ना कौन कौन क्या होता है। बॉयल्ड राइस, उबले हुए चावल। ओके, स्क्वैश, पम्पकिन्स है ना, फल होता है। बीन्स एंड मीट। ओके, हर ग्रैंडफादर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट ऑल द बैंक ऑफ हर हाउस। बड़ा कर दो थोड़ा सा, शायद बड़ा कर दो, दिखिए आप लोग को ना, अब दिख रहा होगा। ओके, शी रिमेंबर्ड, एक मिनट, या she remembered the food had been so different when she had been Madhya Pradesh as a part of a school trip. It was hot and spicy. What was that so? ठीक है, तो इसके न्यूएंस से कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखो, अब कुछ कुछ जो भी क्वेश्चन है उसका एनसीईआरटी अपना फिनिश करेगा। देखो क्या है, वेराइटीज़ ऑफ फूड। हम लोग का टॉपिक क्या है, वेराइटीज़ ऑफ फूड। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट कम फ्रॉम प्लांट्स दैट वर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। ओके, तो जो भी आजकल जो प्लांट्स मिल रहे हैं, मतलब जो भी आप लोग को फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? जाहिर सी बात है, कुछ खेती से आते हैं, है ना। खेती से आते हैं, या फिर जहाँ पे प्लांट जैसे जैसे मिल्क है, वो अपनी काऊ माता होती है ना, जैसे गाय आप लोग कहते हैं, उससे आता है। या फिर मतलब अलग अलग जैसे बफेलो से भी दूध हम लोग लेते हैं। तो वही दिखाया गया। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। आप तो जानते हो ना, राइस जो होता है उसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है। जो राइस को जब खेती होती है, तो अगर आप लोग किसी में कोई गांव का है, वो जानता होगा कि राइस की जब खेती होती है तो उसको पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक है, उसको शो करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, उसको सोन करना पड़ता है, इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखो, लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर द देन मीट एंड बार्ले। गेहूँ और बार्ले से ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज आर नॉट इन अदर एरियाज। देखो, हर जगह की कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, यूपी में गेहूँ होते हैं, ठीक है, पंजाब साइड में आपके चावल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चावल होते हैं। यहाँ पर भी चावल होते हैं, यूपी में नो डाउट होते हैं, लेकिन जो ऐसे पंजाब साइड आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पंजाब अगर जानते होगे, तो वहाँ पर गेहूँ बहुत होते हैं। आप लोगों ने सुना ना कि किसान जो है वो गेहूँ की खेती बहुत करता है, चावल भी करता है नो डाउट। लेकिन जो यूपी है, ठीक है, और जो जैसे नॉर्थन एरिया जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, साउथ इंडिया ऐसे हो गया, यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर ग्रो सम क्रॉप्स इन डिफरेंट एरिया। ओके, क्या है, डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट एनवायरनमेंट। देखो, ऐसे ही जो मतलब हम लोगों ने डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रीफर किया, वैसे ही एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट। देखो, जो शीप होते हैं ना, भेड़ और जो बकरी होते हैं, ये जो हैं ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं देन कैटल इन ड्राई। ओके, कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल। देखो ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सा कम करता हूँ, पतले मार्जिन से लिखता हूँ। ओके, देखो, फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट। जैसे जो ड्राई और हिली एनवायरनमेंट होता है ना, हिली इन्वायरमेंट जो पहाड़ी वाला एरिया था, आपने वहाँ देखा होगा कि हमेशा गोट या शीप मिलते हैं वहाँ पर। कभी आपको कैटल, मतलब सॉरी, वो क्या कह सकते हैं आपको, उसका नाम क्या होता है, जो राजस्थान में क्या पाया जाता है, ऊँट। राइट, सॉरी, सॉरी फॉर योर टाइम टेकिंग, एक मिनट। राइट, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा पेन वर्क नहीं करता। ओके, बट एज यू सॉ इन चैप्टर सेकेंड, वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है,
तो ये बात हुई। अब क्या था, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेयरिंग हर्डिंग। देखो अब क्या है, टॉपिक क्या था, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग के बारे में बताएगा आपको। वी हैव सीन इन चैप्टर सेकेंड दैट द क्लाइमेट of the world was changing, and so were plants and animals that people used as food. Men and women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking. देखो क्या है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर सेकंड में देखा था ना, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बताया था ना आपको क्लाइमेट, देखो बहुत सारे एरियाज मैंने क्लाइमेट आपको बताया था, है ना, तो वही है। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड। देखो मैंने बताया था ना, वो पीपल से इकट्ठा होते थे पोचिंग के लिए, ठीक है, हर्डिंग के लिए, तो वही है, ठीक। men women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted on them. बच्चों ने, वुमेन्स, हमने देखा कि कैसे, जैसे देखा होगा ना आपने, एक छोटा सा आप लोग पौधे के दाना खाली बोते हो और उसमें पानी डालते हो, थोड़े समय बाद आपको उसमें से चले निकलने हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही लोगों ने ऑब्जर्व किया उसको, ठीक है, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way people become farmers. ठीक है, देखो फार्मर्स पे बचपन से नहीं बन जाता है, जैसे आप और हम सब लोग खेती करते हैं, तो ये हम लोगों ने कहीं से देखा होगा ना कि हाँ यार ये लोगों ने किया तो उनको उससे रिजल्ट मिला, तो हम लोग वही अपनाते हैं। तो हम लोग भी एक तरह से कह सकते हैं, अगर हम लोग अपनी खेती वेती करते हैं, हम लोग छोटे फार्मर्स अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कुड नॉट अट्रैक्ट एंड देन टेम, मे बी यहाँ कुछ एडिटिंग होगी, then same animals by leaving food for them near their settles. Okay, the first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. जो फर्स्ट एनिमल मतलब पता लगा वो कौन सा था, वाइल्ड एंसेस्टर। देखो जो डॉग एंसेस्टर मतलब क्या होते हैं, पूर्वज, ठीक है, हम लोग के सबके पूर्वज होते हैं ना, तो उनको एंसेस्टर्स कहते हैं। ओके, लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव्ड। देखो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग उनके जो कैंप होते हैं जहाँ पे उन लोग रहते हैं उनके पास रहने लगे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड द मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। जो घास पत्ती खाते थे ना, हम लोग उनके पास जाने लगे। अब क्यों जाने लगे, ये बहुत बड़ी वजह है, क्यों जाएंगे, जहाँ जाहिर सी बात है, अगर हम लोग शेर के पास जाएंगे तो शेर हमको ही खा डालेगा, तो हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर क्या है, दीज एनिमल्स सच एज शीप, मैंने बता दिया आपको, ओके, मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, तो ये पॉइंट अच्छा है। Often people protect these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. ओके, उस देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई डॉग है, ठीक है, आपके कोई एरिया में डॉग है, आप उसको जो है बाहरी जो डॉग होते हैं वो परेशान करते हैं, ठीक। अब आप उसको क्या करो, बचा लो एक दिन, ठीक है, बचा लो इन सेंस ये नहीं कि आप बीच में कूद जाओ, ऐसे आप मान लो डॉग आ रहा है मारने उसको, तो आपने क्या किया कि उस डॉग को आपने उसको मार दिया, जो उसको मारने आ रहा था आपकी गली को, तो गली वाले डॉग को, तो आपका जो डॉग होगा, जो आपके नियर अबाउट होगा, वो क्या करेगा यार, वो आपसे प्यार करेगा, मतलब वो आपको अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आपके घर पे आएगा, मतलब आपके घर के पास पास रहेगा, फिर कि वो जानता है ना कि यार वो हमको प्रोटेक्ट कर लेंगे, कुछ भी अगर मेरे पे आएगा तो हमको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो गया, दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। ओके, तो आप तो समझ गए होगे। अब क्या है, कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। ठीक है, पाले गए, क्यों क्यों डॉग पाले गए, देखो आप तो जानते ही होगे रीज़न, देखो आप लोग सब लोग जानते हो, तो आप लोग समझ गए होंगे इतना, ठीक है। देखो मैंने बताया ना टैम का मतलब सॉरी मैंने यहाँ पर आपको ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली थोड़ा पेन के चक्कर में ना मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। टैम मतलब बताया ना मैंने, यहाँ बताया था मैं, शेम होगा नहीं नहीं, टैम होगा। टैम का मतलब होता है पालतू, किसी चीज़ को आप पालतू बना लेते हो, ठीक। मैंने बताया ना डॉग वॉग को जैसे आपने वो किया तो वो क्या बन गया, आपका पालतू बन गया, उसे कहते हैं टैम्ड। ओके, देखो अब क्या है, डोमेस्टिकेशन। देखो 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 मिल गया, देखो सॉरी सॉरी और दिस टाइप ऑफ अनाउंसमेंट और दिस टाइप ऑफ साउंड। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है टैम्ड, कह सकते हो, ठीक है। टैम्ड मतलब डोमेस्टिकेशन, इससे हम लोग कह सकते हैं सिनोनिम्स एक दूसरे के, ठीक। सिनोनिम मतलब एक दूसरे मिलते जुलते वर्ड, ठीक। देखो डोमेस्टिकेशन देखो क्या होता है, देखो domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plant and animals they are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plant and animals for domestication. For example, they select those plant and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks.
कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। देखो इतना बताता हूँ मतलब क्या है। मान लो आपने कॉटन की खेती करी है, ठीक है, मान लो आपने कॉटन की खेती करी है, तो आप कैसे जानवर को पालोगे? ऑब्वियसली आप डंकी को पालोगे, ठीक है, जो मतलब इनके तरह होते हैं ना, जो ऐसे हॉर्सेस को पालोगे, ठीक है। हिली एरियाज में हॉर्सेस और जो डोंकीज होते हैं इनको क्यों किया जाता है? क्योंकि ये भारी भारी सामान लाने में हेल्प करेंगे। मान लो आपने ईंटे की फैक्ट्री खोल ली है, ठीक है, आप दो चीज़ें कर सकते हैं यार। आप बड़ा सा ट्रैक्टर खरीद सकते हो, ठीक है, मतलब डोमेस्टिकेशन के लिए कोई भी व्हीकल्स खरीद सकते हो आप बड़ा सा। या फिर आप जो एनिमल्स होते हैं ना उनसे भी आप काम चला सकते हो। तो पहले तो आप लोग जानते हो ना, ट्रैक्टर और ये सब तो अलाउड थे नहीं, मतलब फैसिलिटीज़ थी नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग ऐसे जानवरों को अपने पालते थे, ऐसे ऐसे को डोमेस्टिकेट करते थे जिससे हम लोग अपना काम भी चला सकें। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तभी ना हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो हम उनको भी फ़ायदा देंगे, है ना। तो यही दिखाया गया है इसमें। ओके, क्या है अब, क्या है, सीड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर न्यू प्लांट्स, सॉरी ये लाइन छूट गई ना। हाँ, देखो, सीड फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। ओके, ये तो आप लोग समझ गए होगे ना, सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट। कुछ प्लांट सेलेक्टेड प्लांट से हम लोग सीड लेते थे, प्रिजर्व करते थे और उसको फिर शोन करते थे, तो इंश्योर्ड ऑन न्यू प्लांट, जिससे क्या हो, हम लोग को पता लगे कि न्यू प्लांट इससे ग्रो हो जाएगा। ओके, अब क्या है, अमंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, जो बड़े एनिमल्स होते थे उनको हम लोग ब्रीडिंग में हेल्प करते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। देखो बहुत अजीब बात है, पर आप लोग जानते हो कि ना, जो हम लोग के घर में पालतू कुत्ते होते हैं, है ना, वो जो पालतू कुत्ते होते हैं, वो जो बाहर के कुत्ते होते हैं ना, जो बाहरी कुत्ते होते हैं, जैसे हम लोग जनरल वेज में कहते होंगे यार अपने कुत्ते को बाहर ना छोड़ो, वरना बाहर वाले कुत्ते इनके हावी पड़ जाएंगे। क्यों हावी पड़ जाएंगे? क्योंकि वो घर में पला है, ठीक है, वो घर में पला, उसको इतनी स्किल्स नहीं आती होंगी। ऑब्वियस सी बात है यार, वो घर में पला है, थोड़ा बहुत चलता होगा, मान लो कितना बड़ा घर होगा, अगर बहुत बड़ा घर हो थोड़ा बहुत चलता होगा। लेकिन जो बाहरी कुत्ते हैं उनको अपने जीने के लिए तो चलना ही है, मतलब इधर उधर खाना ढूंढना ही है, और साथ में उनको अपना, अगर उनके बेबीज़ हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन देनी है। फिर उनको फाइटिंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे वो कोई और अटैक हो उससे बच सकें, ठीक है। अब आपका जो डॉग है, मान लो कुछ बारिश वारिश आई तो वो क्या, वो घर में, लेकिन जो बाहर वाले उनको अपना वो बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो बच सकें बारिश से, ठीक है। हर इंसान देखो, हर जीव हो, जंतु हो, वो अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें ढूंढता ही है, ठीक है। हम लोगों ने भी होम का निर्माण किया ना, मतलब उसको बिल्ड किया ना। ओके, दिस क्लास इज़ बाईलैंग्वेज। ओके, दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, अब क्या है, लुक एट द दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड विच टू द डोमेस्टिक वन। देखो ये है, ठीक है, ये देखो है, पिग के दांत हैं। अब आप लोग खुद ही बता दो इसमें डोमेस्टिक को मतलब पालतू कौन से होंगे और बाहरी कौन होंगे। देखो आपको ये कौन सा लग रहा है, आप खुद तो ये तीत देखो, डरावने कौन से लग रहे हैं? मुझे बताओ, आप लोग डरावने यही लग रहे होंगे आपको, तो आप लोग समझ गए बाकी आंसर, है ना। डोमेस्टिकेशन वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगेन, थोड़ा बड़ा कर दूँ, इट बिगेन अबाउट 1200 years ago. Virtually all plants and animals produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. sheep and goat, ठीक है, शीप एंड गोट आप लोग क्यों पालोगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पर आपका मतलब पोचिंग या फिर सामान के लिए वो यूज़ हो सके। ओके, तो देखो इस चैप्टर का एक और पेज कवर कर ले, है ना, कि इतना कवर करें। चलो एक और पेज कवर कर लेते हैं, फिर इसमें जो बाकी पेज रह जाएंगे उसे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सेकंड वाला चैप्टर तो बहुत बड़ा था, है ना। वीडियो जरूर देखना सेकंड चैप्टर के आप लोग, ठीक है। तो ये पेज हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोग इस पेज पे आते हैं। अब देखो, अब क्या है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, न्यू वे, जिंदगी का नया तरीका। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ऑब्वियसली बात, मैंने पहले बताया आपको, दिस मे बी अ सर्वलर डेज, हाँ जाहिर बात है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, और मे बी मैनी ईयर्स, ठीक। when people began growing plant, it means that they had to stay in a some place for a long time looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds। देखो क्या है, आप लोग का मान लो किसी का गांव होगा, ठीक है, किसी का विलेज होगा, तो आप लोग जानते हो जो भी विलेज वाले लोग होते हैं, जब उन लोग की गेहूँ की बुआई होती है या फिर सोन होता है, देखो सोन का मतलब आप लोग याद रखना, अभी का बुआई कहते हैं।
तो देखो अगर उस टाइम किसी का होता है जाना हो ना, तो एक ना एक लोग घर में ज़रूर रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? उनको मज़ा नहीं आता। उन लोग जानते हैं कि अगर हम सब लोग चले जाएंगे तो जो प्लांट्स हमने बोया है उसका देख रेख कौन करेगा। देखो समय समय से सबको पानी चाहिए होता है, हम इंसानों को भी चाहिए होता है। ठीक है, हम इंसानों को चाहिए होता है ना, बाहर से कोई मार ना दे। ठीक है, हम लोग के पेरेंट्स हम लोगों को जब तक ये बड़े नहीं हो, तब तक ये अकेला नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो वही बात है, जब प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनके देख रेख के लिए हम लोग किसी ना किसी को तो मतलब रखना पड़ेगा ना, है ना। तो वही इसमें बताया गया। देखो क्या है, वाटर ग्रीन टिल द ग्रीन राइव्ड। राइव्ड मतलब होता है देखो, सोन मतलब होता है, सॉरी, बोना। ठीक है, बोना। और राइव्ड मतलब होता है काटना। कोई फसल को काटोगे तो उसे क्या कहते हैं? राइप्ड। ओके, डिपेंड। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। उसके बाद क्या है? ग्रेन को केयरफुली उनको यूज़ करना होगा। ठीक, अब देखो क्या है, पढ़ा करते हैं अब। ठीक है, एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वूव बास्केट or dug pits into the ground. Do you think hunter gatherers would have made use pots? Give reason for your answer. देखो अब क्या है, देखो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, गेहूं का ही होता है। ठीक है, जब गेहूं का होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक जो गेहूं के दाने होते हैं ना, जो जैसे आप लोग दाने होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, तो इसे इससे क्या होता है, हम लोग उसको पीसते हैं तो हम लोग को आटा बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी में भूसी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो गेहूँ का, तो उसे भी हम लोग रख लेते हैं। उससे हम लोग क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग जो अपने जो कैटल्स हैं उसको दे सकें, क्योंकि उन लोग उसे खाते हैं। जैसे गाय का आपने सुना होगा, वो भूसा खाती है। ठीक है, हम लोग के यूपी में भूसा कहते हैं नॉर्मल से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग आटे वगैरह फिर कोई भी चीज़ें मिला के दे देते हैं, उन लोग खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उन लोग को ताकत भी मिल जाती है। भाई उन लोग गेहूँ तो खाएंगे नहीं यार, ऑब्वियस सी बात है, उन लोग बर्ड्स तो हैं नहीं। ठीक, तो वही बताया गया। अब देखो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने चैप्टर सेकंड पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा जरूर आंसर देगा डेफिनेटली। और मैं देखूंगा अभी किसने आंसर दिया इस क्वेश्चन का। डू यू थिंक हंटर गैदर्स, मैंने बताया था हंटर गैदर्स कौन होते हैं? जो हंटिंग के लिए गैदर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जहाँ पर कैटल्स या फिर जो भी उन लोग हंट को जो भी करना है उसको मिलता है ईजिली। ठीक है, वुड यू हैव मेड यूज पार्ट, उन्होंने क्या ऐसे कोई पॉट्स बनाए थे? मैंने आपको पॉट्स के बारे में अच्छे से बताया था। आर्कियोपोलॉजिस्ट ने पॉट्स मिले थे आर्कियोपोलॉजिस्ट को, तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर देना। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर 20 मिनट का होगा। ठीक है, और ओके, ग्रेन देखो, वेज इन विच ग्रेन्स वर यूज, देखो एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट, और स्टोर फॉर द फूड। ठीक है, स्टोरिंग एनिमल्स, देखो अब क्या हुआ, मैंने प्लांट्स बताया ना, अब क्या है, स्टोरिंग एनिमल्स, न्यू वे है लाइफ का। ठीक है, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, ऑब्वियसली बात है, एनिमल्स जो होते हैं मल्टीप्लाई नेचुरली होते हैं यार। देखो सॉरी, देखिए आप लोग जैसे मान लो, आपका नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ हैन का। ठीक है, ऐसे मुर्गी होती है, वो एक दिन में एक बेबी सुना देती है। जैसे आपका स्नेक होता है, ठीक है, वो क्या स्नेक जैसे होता है, तो क्या वो एक दिन में एक बेबी देता है? नहीं ना, बहुत सारे अंडे देता है। ठीक है, तो ये क्या है, उनका नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये उनका नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोड्यूस मिल्क, they provide milk which is important source of food and meat whenever required. In other words, some animals that are reared can be used as a store of a food. देखो इस पैरा का मैं बेसिक आंसर देता हूँ एक वर्ड में, जिसे हम लोग कहते हैं गोट। ठीक है, अब क्या है, देखो मुर्गी जो बकरे होते हैं, ठीक, जो बकरी होती है वो क्या करती है यार, वो आपका मिल्क भी देती है, बकरी का भी दूध आता है। ठीक है, और कुछ जगह में मुर्गा नॉर्मल बाईलैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे वैसे तो खाना नहीं चाहिए यार, वीगन होना चाहिए, वीगन मतलब सही होता है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप लोग का अपना अपना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेज नॉन वेज जो भी कोई खाता है बिल्कुल खाना चाहिए यार, कोई उससे मनाही नहीं है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव टू डू एनीथिंग फ्रीली। ओके, बस बात ये होती है ना, जैसे आपको मान लो, मेरा मानना ये है, बाकी आपका डिफरेंट हो सकता है, प्लीज़ आप कमेंट करेगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जैसे मान लो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेजिटेबल्स मिल रही हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको एनिमल्स मिल रहे हैं, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आपको फिर वेजिटेबल्स के ऊपर जाना चाहिए, ना कि गोट्स से और हैंस होते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। देखो जहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फिश जैसे हो गया, जैसे साउथ इंडिया में फ़िश ईज़िली अवेलेबल है, वहाँ पर जो राइस ग्रेन होते हैं ना, ये सब ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो यार वहाँ लोग की मजबूरी है। पर अपने इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। खैर उनका पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो आप लोग ये समझ गए होंगे।
समझ गए ना। देखो क्या है, प्रोवाइड मिल्क करते हैं, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। मीट भी देते हैं, मैंने बताया ही आपको। वेन एवर रिक्वायर्ड इन अदर वर्ड दे आर रियर्ड। ऑब्वियस बात है, गोट शीप रियर्ड करते हैं, ठीक। कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, स्टोर ऑफ फूड के लिए हम लोग मतलब बचाव के लिए यूज़ करते हैं, बाद में खा सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम द फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, सॉरी, एनिमल्स, व्हाट आर द एनिमल्स यूज फॉर टुडे। देखो अब क्या, अपार्ट फ्रॉम द फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। फूड के सिवा एनिमल्स के द्वारा और क्या मिल सकता है। आपको आंसर इसी में मिल गया, आपको ये आंसर इसी में मिल गया। अब आपका ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आप आंसर नंबर 2, ऐसा आप आंसर नंबर 2 डाल के इसका भी आंसर देंगे, ठीक है, सॉरी, इसका भी आप लोग आंसर देंगे। इसका आंसर इसमें ही है, इस पैरा में पूरा आंसर है, आपको आराम से मिल जाएगा। व्हाट आर द एनिमल्स यूज फॉर टुडे, आज के ज़माने में जो एनिमल्स है वो क्या यूज़ करते हैं, इसका भी आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। फाइंडिंग फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न ऑन मैप 2, मैप 2 पे आप जाइए। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, मैंने अब दिखाया था आपको ना, एक से रेड स्क्वायर स्टार्स थे एंड ब्लू स्क्वायर्स थे। ईच मार्क्स अ साइड फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये तो मैंने आपको बताया था, जिसने चैप्टर सेकंड अच्छे से मुझसे पढ़ा है वो समझ जाएगा। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स आर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। ओके, तो इस पेज से भी कुछ इससे इतना था। देखो अब ये यहाँ पर टेबल है और इसका वो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आता। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करिए, ठीक है। तो मैं वीडियो इस बार छोटी बनाऊंगा, ठीक है। 20 मिनट्स की वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा 2-3 पार्ट में करके कवर कर दूँ, ठीक है। देखो ये पेज हो जाएगा आपका सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, ओके। तो हम लोग के टोटल कितने 6 पेज रह गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज मैक्सिमम पेज कवर कर लिया, अब 6 पेज रह गए हैं। अगर टॉपिक्स बड़े होंगे, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, तो मैं बिल्कुल यहीं पर एंड करता हूँ, मतलब 3 पार्ट में करूँगा। अगर छोटे छोटे होंगे तो फिर मैं जल्दी एंड कर दूँगा, ठीक है। तो आज की इस सीरीज़ में इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर थर्ड आएगा आपके पार्ट फर्स्ट करके, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बिल्कुल शेयर करिएगा अगर आपको मज़ा आता है। कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी वर्ड्स या फिर मतलब वो आवाज़ क्लियर नहीं आती, या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है वीडियो से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। या फिर आपको कोई दिक्कत होती है पढ़ने में, तो आपको कोई ऑप्शन चाहिए मुझसे, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ के जो भी उसका बेसिक आइडिया होगा मैं उसको दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर प्लीज़, ठीक है। कोविड में बहुत अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके। हैव अ गुड डे, सी या।